क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? वो आपको क्या लगता है? अगर आप इंडिया बैठे हो, विद इन 2-3 मंथ्स आपकी फ्लाइट है, यू हैव प्लान्ड थिंग्स, सबसे पहली चीज़ तो आप एजेंट को जाके ये बोल रहे हो कि कोई भी कॉलेज दिलवा दो, आई जस्ट हैव टू गो टू कनाडा। तो यार इसके ऊपर तो मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या करें। अब देखो, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट के केस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में रिस्ट्रिक्शन थी, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का कोर्स करना था, वो हर एक सिटी में हर एक जगह हर एक कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। ऑल ओवर कनाडा सिर्फ 4 कॉलेजेस में था। बट आप स्पेसिफिक थे कि आपको ये कोर्स करना है। तो उस केस में मेरे को थंडर बे इज नोन फॉर इट्स क्राइम। वो थंडर बे ना 2 सिटीज को जोड़ के बना हुआ है। ओके। जो आधी सिटी है ना, ड्रग्स जो भी है, इट्स बहुत ज्यादा क्राइम काफ़ी ज़्यादा है वहाँ। टॉप 10 में भी आता है, आई डोंट नो, लेकिन काफी क्राइम है वहाँ। लेकिन और आधी सिटी बहुत पीसफुल है। वो 2 सिटीज को जोड़ के बनाओ ना, तो दो डाउनटाउन है थंडर बे के अंदर। ओह नहीं, मुझे नहीं। 2 सिटीज है। तो वही है ना। तो लेकिन मेरे को वहाँ जाना पड़ा। आपको होगा तुमने क्या रिसर्च की थी, तुम तो बात कर रहे हो रिसर्च करके, अब तुम खुद थंडर पे गए। लेकिन स्टूडेंट्स के केस में कुछ स्टूडेंट्स जो सीरियस होते हैं, जो सोच के जाते हैं मेरे को ये कोर्स करना है, तो कभी कभी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेरी कल एक 1-on-1 सेशन में एक लड़की से बात हो रही थी, कहती मेरे को टोरंटो में जाना पड़ रहा है, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो सिर्फ टोरंटो में पढ़ाया जाता है। कोई सम बायोमेडिकल में बहुत ही डीप कोई नीश थी उसमें। स्पेसिफिक कोर्स था वो। यस। लेकिन स्टिल अपने एंड पे जितनी हो सकती है रिसर्च कर। क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको लगता है देखना थोड़ा सा ज़रूरी है? क्राइम तो एक हो ही गया कि थोड़ा सा रिसर्च करो, देख लो क्या होता है। साथ के साथ ये देख लो कि कौन कौन से एरियाज आर गुड, विच आर लाइक वर्स्ट, विच आर बैड। फॉर एग्जांपल थंडर में अगर हम बिल्कुल वाटर फ्रंट पे चले जाएं तो बहुत ही डेंजरस एरिया है, तो उस टाइप से रिसर्च। साथ के साथ अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, एजुकेशन, कैसे स्कूल्स हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, ये सब देख लो। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, मतलब आपको पढ़ाई के बाद वहाँ से मूव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखो। कम्यूट कैसा होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, आर यू कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि कुछ कुछ सिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे बस का सिस्टम भी नहीं है, लाइक बस गाड़ी के सब सारे चल रहा है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब मेरे लिए कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ होगा, तो इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। हाउसिंग की प्राइसेस क्या हैं, अगर इवेंचुअली अगर आप वहीं पे रहना चाहते हो, तो घर खरीदना चाहते हो इवेंचुअली, तो कितने के मिलते हैं। ऐसा ना होना कि वो सिटी रिटायरमेंट या कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की सिटी है, वहाँ पे घर ही $1 million का है, तो जैसे कि टोरंटो। टोरंटो में तो सब कुछ ही है ना, इसलिए $1 million के हैं। लेकिन कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल डू ऑल काइंड ऑफ रिसर्च, और नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं।